हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल जीनियन ज्योति ब्लॉग। तो भाई किचन के बाद मैंने नंबर लगाया था बेडरूम साफ़ करने का। पूरा रूम ही साफ़ करना है आज मुझे। जीनू को स्कूल भेजा, खाना वगैरह करा, मतलब सारा काम जो है फिनिश कर लिया। नॉर्मल जो डेली रूटीन का होता है वो सारा। उसके बाद फिर मैंने कहा चलो भैया नंबर लगा देते हैं। सारा मतलब झाड़ा पोंछा सब कुछ अच्छे से, जाला वाला जो भी हल्का फुल्का था, ज़्यादा तो था नहीं वैसे, तो वो सब मैंने अच्छी तरह झाड़ा। मेन था फ़ैन, जो कि 2 फ़ैन, एक बाहर वाला है बट बाहर वाला ना ऊंचा पड़ जाता है, उसको सीढ़ी वगैरह लगा के ही साफ़ करना पड़ता है। तो उसको देखूंगी मैं कि झाड़ू से हो जाएगा जितना उतना कर दूंगी। बाकी ये वाला फ़ैन मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया। इसको भी पता है ऊपर सिर करे करे ना तो गर्दन दुख जाती है, क्योंकि काफ़ी टाइम से साफ़ नहीं हुआ था। नहीं, साफ़ तो शायद मैंने नवरात्रों में ही किया था, बट ये गंदा जल्दी हो गया था क्योंकि जब फ़ैन चलता है ना गर्मियों में बहुत जल्दी मिट्टी खींचता है, तो ये गर्मियों में बहुत जल्दी गंदे होता है। हर चीज़ गंदी होती है, मिट्टी विट्टी बहुत उड़ती है, तो इसलिए। तो अब देखो साफ़ हो गया ना, अभी सर्दी आएंगी तो सर्दियों में पूरे महीने मतलब फ़ैन गंदा नहीं होगा, क्योंकि चलेगा नहीं तो गंदा भी नहीं होगा। जो चीज़ चलती है भाई वो गंदी भी होती है, साफ़ भी करनी पड़ती है ना। तो बड़ी मुश्किल से इसको फिर क्लीन करा अच्छे से, और दैन मैंने सब में झाड़ा वाड़ा। उसके बाद अलमीरा के ऊपर ये भी मैंने साफ़ किया था। थोड़ी बहुत सफाई ना मैंने नवरात्रों में करी थी, क्योंकि नवरात्रों में भी मैं हल्की फुल्की कर देती हूँ। तो ये अलमीरा के ऊपर जो है ना सारा जीनू के टॉयज़ वगैरह ही सारे मैंने झाड़ के रखे थे। बट थोड़ी वो मिट्टी आ ही जाती है जब इधर उधर झाड़ा फूँक करो ना, तो कहीं ना मिट्टी पता ही नहीं यार कहाँ से आ जाती है, कैसे आती है, समझ में ही नहीं आता। तो मैंने उस सामान को उतार के और फिर दोबारा से झाड़ा। कि चलो झाड़ देते हैं, क्योंकि एक जगह मिट्टी रहे तो अच्छी नहीं लगती। जब साफ़ होता है ना सब कुछ तो हल्की फुल्की डस्ट होती है ना, तो वो भी ज़्यादा लगती है। तो फिर मैंने उसको भी साफ़ करा। सामने वॉल है उसको भी पीवीसी को अच्छी तरह से चमकाया। सब कुछ करने के बाद विंडो वगैरह साफ़ थोड़ी सी करी है मैंने। उसके बाद जो है जीनू को लाने का टाइम हो रहा था, तो मैंने कहा चलो फटाफट से मोटा मोटा जो कूड़ा है ना इसको झाड़ देते हैं। उसको लाने के बाद फिर मैं बाकी जो साफ़ सफाई ना उसको लाने के बाद करूँगी। आने के बाद यार हमने खाना खाया दोनों ने, और खाना खाने के बाद फिर मैं लग गई अपने काम में। जीनू ने मूवी लगा लिया। ये एक्चुअली हस्बैंड देख रहे थे रात में, तो जीनू का ये रूटीन है कि जो मूवी देखती है उसे फिनिश करती है। बोलती है मम्मा वही वाली लगा दो जो देख रहे थे रात। तो फिर वही वाली उसने लगा दिया और इन्जॉय कर रही है मैडम। तो यहाँ विंडो थोड़ी सी रह गई थी तो उसको मैंने अच्छे से साफ़ किया है। और जीनू का पता है स्कूल का थोड़ा सा चक्कर पड़ जाता है, बीच में गैप हो जाता है, ब्रेक लग जाता है ना, वो होता है, वो सही नहीं लगता कि अपना पूरा मतलब अच्छी तरह साफ़ सफाई में लगे हैं। फिर जीनू को लाने का टाइम हो गया स्कूल से। भले थोड़ा दूर ही स्कूल है, पास में ही है, मतलब बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, बट फिर भी ऐसा लगता है ब्रेक लग गया, तैयार होके जाओ स्कूल से लेना और फिर वापस आके लगो। तो इसका ऑफ रहता है ना, तो मुझे ज़्यादा बेटर लगता है साफ़ सफाई करने में। बट क्या करें, इसको दिवाली तक मतलब छोटी दिवाली पे इसका ऑफ है। इसके बाद तो उनका साफ़ सफाई तो करनी है भाई, इतना वेट तो कर नहीं सकते, इसकी छुट्टी जब हो तब करूँ, तो इतना वेट तो हो नहीं सकता ना। तो सब काम ज़रूरी है। तो इनका चलो कोई नहीं, अब लग जाते हैं खाना वाना खा के। तो यहाँ पूरे में जो है अच्छे से मिट्टी जो है, जो भी डस्ट है उसको झाड़ू से बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है, और पहुँच भी जाती है झाड़ू। बाहर का फ़ैन भी ना मैंने झाड़ू से कर दिया था जितना हो पाया। और उसके बाद मैंने कहा देखूँगी हस्बैंड करेंगे तो उन्हें टाइम मिलेगा जब कर देंगे अच्छे से। वैसे हो गया था मोस्टली क्लीन। इसके बाद जो है सारी विंडो वगैरह सबसे अच्छी तरह कपड़े से झाड़ी। इसको तो मैंने कपड़े से अच्छी तरह पोंछा भी था विंडो को। और इसके बाद जो यहाँ पे जो भी डेकोरेशन का आइटम है इसको सारा पोंछ के और इसको अच्छे से लगाया। धोने वाला सामान था उसको धो के लगाया। जीनू भी साथ साथ में कुछ ना कुछ करे जा रही थी। उसके बाद उसने लगा लिए सॉन्ग्स, मूवी ख़त्म हुई तो सॉन्ग लगा लिए उसने। एंड इसके बाद जो है फ्रिज का नंबर लगाया मैंने। फ्रिज के ऊपर जितना भी साफ़ कर लो भाई कहीं ना कहीं से कबाड़ आ ही जाता है, मतलब कबाड़ नहीं, सामान कहीं ना कहीं से रख ही जाता है। कितना भी खाली कर लो ना, कुछ टाइम बाद देखना फ्रिज दोबारा से भर जाएगा, क्योंकि घर में 4 हाथ होते हैं तो ऐसे ही चलते हैं। तो कोई नहीं, साफ़ करना हमारा फ़र्ज़ है, हम करेंगे भाई। इसके बाद बेड के नीचे का नंबर लगाया, जो कि बहुत सारा डस्ट हो रहा था बेड के नीचे। जीनू की मैट रखे ना, इनको हम सर्दियों में ही निकालते हैं ताकि उस पर खेल ले आराम से। छोटे पे ली थी और अभी तक पता है बिल्कुल भी ख़राब नहीं है, वैसी की वैसी हैं। तो बहुत अच्छा निकला इनका फॉर्म।
तो उनको निकाल के झाड़ा। धोया नहीं मैंने अभी फ़ोन, क्योंकि अभी धो दूँगी तो फिर गंदी हो जाएंगी जब बिछाने का टाइम आएगा। तो थोड़ा विंटर और आ जाए उसके बाद फिर मैं इनको धो धा के ना बिछाई दूँगी बाहर निकाल के। तो बेड के नीचे से काफ़ी डस्ट वगैरह निकला, बेड के नीचे से अच्छे से क्लीन करा, अंदर तक झाड़ू डाल के, मतलब ऐसा तो कर देते हैं बट अंदर तक झाड़ू डाल के नहीं हो पाता। वही चक्कर पड़ जाता है ना यार, जीनू को लेने आना टाइम हो गया है तो जल्दी जल्दी साफ़ सफाई करो, क्योंकि 11 तो ऐसी 11:30 ऐसे ही बच जाता है काम में लगे लगे। उसके बाद थोड़ा सा मतलब रेडी भी होना पड़ता है, चेंज करने पड़ते हैं कपड़े, क्योंकि खाना वाना बना तो गंदे हो जाता है, वो अच्छे नहीं लगते स्कूल पहन के जाओ। तो ये बीच में ब्रेक लग जाता है, इसकी वजह से ना साफ़ सफाई अच्छे से हो नहीं पाती है। और सैटरडे संडे हमारा ऐसे ही जाता है, कोई आ जाता है या फिर हमें कहीं जाना होता है, तो इसलिए ये काम रह जाते हैं। इसका टेबल वाला टाइम है ना, टेबल के पीछे सारे बहुत सारे टॉयज़ वगैरह थे, उनको पोंछ के दिया जीनू को। बहुत सारा डस्ट था, चिपका हुआ था, तो पोंछा नहीं लगता ना तो डस्ट चिपक जाता है। तो फिर मैंने पहले क्या करा, स्प्रे जो था मेरे पास जो स्प्रे है होम ग्लो का, उसको मैंने पहले स्प्रे कर दिया। उसके बाद जो है पोंछा लगा दिया, एकदम से साफ़ हो गया, चमक गया। एंड देन जो है टेबल को वापस उसकी जगह लगा दिया। टेबल को देखते हैं यार, हम सोच रहे हैं इसको निकाल देंगे टेबल को कुछ टाइम बाद, क्योंकि नीचे से भी थोड़ा टूट टाट गई है। और देखते हैं जीनू के लिए न्यू टेबल लेंगे, कोई अच्छी सी बच्चों वाली, या फिर कुछ और कोई और बनवाएंगे। इसको सोच रहे हैं इसको निकाल ही देंगे। तो अभी तो खैर काम चल रहा है, जो भी चल रहा है बाद में देखा जाएगा। इसके बाद जो है मैंने यहाँ से झाड़ू वाड़ू दोबारा से लगाई, दिखाने जीनू मस्त लग रहा है, जस्सी जस्सी कोई नहीं लग रहा है जीनू। जीनू एक नाटक आता था पहले, उसी की तरह लग रहे हो आप। कौन था नाटक? आता था जीनू ने अपना चोटी खोली, अभी बाल भी आता करली करली से हो गया। और मैं कर रही यार मैंने करा है, तो मैं छोटी उतारी कर रही थी, से हो गए, ऐसे हो गए। और देखो मम्मी पागल हो गई, इतना सारा सामान क्यों फैला रही हो, क्या ढूंढ रहे हो मम्मी? देखो मैंने सारा फैला लिया, ये बहुत गंदी हो रही है बहुत टाइम से, जीनू सब फैला देती है इधर उधर। तो मैं सोचा फैलाती नहीं हो, नहीं वो खुद ही फैल जाता है, इसलिए मैं सोची आज ये साफ कर देती हूँ। अगर मैं यहाँ पर भी रख दूँ पूरा ही नीचे फैल जाता है। अच्छा, इसलिए मैं साफ कर रहा हूँ, सारा सामान फेंक दूंगा अब उठा के। नहीं, मैं क्या क्रीम ऑयल कहाँ लगाऊंगी? जीनू बहुत मेकअप करती है। देखो कुकु क्या लग रही है मेरी। हमारी माता भी जा रही है, हमारी माता भी पार्टी में जा रही है। अच्छा, और रात में फिर जब डिनर वगैरह हम लोगों ने कर लिया, उसके बाद फिर मैंने नंबर लगा दिया ड्रेसिंग टेबल साफ़ करने का, सारा सामान निकाला, क्योंकि मेरी बेटी जो है वो सब कुछ फैला देती है, उसको डेली मेकअप करने का वो मतलब भूत सवार रहता है। इस एज पे ना यार होता है बच्चों को कि देखते हैं तो उनको भी लगता है ये भी लगा लूँ ये भी लगा लूँ, तो हर चीज़ सामान इधर उधर फैला मिलेगा, कहीं पे लिपस्टिक के निशान है, कहीं पे क्रीम के निशान है, मतलब ये जो है ना ये सब चलता रहता है। तो अच्छी तरह से ड्रेसिंग टेबल जो है ना मेरी ख़राब हो चुकी थी, तो मैंने कहा चलो सारा सामान निकालते हैं बाहर और आज इसको फाइनल करके ही छोड़ते हैं। हस्बैंड कह भी रहते कि तो अपनी तबीयत ख़राब मत कर लेना सफाई के चक्कर में, क्योंकि इस बार मैंने बहुत साफ़ किया अच्छे तरीके से। और जीनू मैडम ना मेरी हेल्प करा रही थी, हेल्प कराने के चक्कर में क्या हुआ, मैं कैमरा सही से लगाने गई, इतने में चूड़ी का बॉक्स उसने गिरा दिया, तो चूड़ी कुछ टूट गई थी, जो सही थी वो मैंने फिर रख ली, बाकी सारी फेंक दी हैं। चूड़ियाँ मेरे पास इतनी है ना, बहुत सारी चूड़ियाँ हैं भाई, मतलब बैंगल्स की दुकान है मेरे पास, तो जो यूज़ की नहीं थी ना इस बार मैंने सारी निकाल दी, सारी हटा दी बैंगल्स। अब कई बार मैंने पिछली बार पता है क्या सोचा था, किसी को दे दूँगी रख ली थी, बट ऐसा कोई चांस ही नहीं पड़ता कि किसी को देना का वो नंबर आए, तो ऐसी रखी रह जाती है चीज़ें। और ये कड़े ना मम्मी लेके आई थी, मेरी मम्मी पता नहीं हरिद्वार से लाई थी वो, काशी से लाई थी, तो ये मुझे दिख गए, मिले नहीं थे मेरे को, मतलब मेरे को याद भी नहीं रहता, भूल जाती हूँ मैं, तो ये मुझे दिख गए सफाई में, तो मैंने इनको हाथ में डाल लिया। मैंने कहा फिर तो ऐसे ही हो जाता है, फिर पहन नहीं पाऊँगी, तो बस ड्रेसिंग टेबल अच्छे से साफ़ कर दी मैंने, चूड़ी वूड़ी की जितनी भी एक्स्ट्रा थी ना सारी हटा दी, और जो मेन चूड़ी थी उनको बॉक्स में अच्छे से लगाया, बहुत रात हो गई थी उस दिन ना मेरे को। एंड उसके अगले दिन फिर भाई मैंने हस्बैंड को लगाया, क्योंकि जो ऊपर वाली विंडो है ना ये मुझसे साफ़ नहीं हुई थी, ये सीढ़ी वगैरह पे चढ़ के होती है, इसके लिए एक जना होना चाहिए, तो फिर ये इन्होंने साफ़ करी। और जो लड़ी बाहर लगी थी ना, लाइट्स लगी थी, वो लास्ट टाइम की लगी हुई थी तो फ्यूज़ हो गई थी, उनको चेक किया तो फ्यूज़ थी, तो फिर मैंने वो निकलवाई दी, हटाई दी कि नई जो ऑर्डर करी हैं तो नई आ जाएंगी तो वही लगाएंगे यहाँ पे। और बाहर घर के लिए भी ऑर्डर कर दिए, तो वो फिर एक साथ दोनों जगह लाइट जो है वो लगा देंगे। तो ये इतना काम जो है हो गया था। उसके बाद फिर ये आता है नेक्स्ट डे, उस दिन का जो भी था मैंने इतना ही ब्लॉग बना पाया था, क्योंकि हम लोग कहीं चले गए थे शायद शॉपिंग वगैरह करने।
एंड नेक्स्ट डे जो है उस दिन मैंने करी पूजा की अलमारी साफ़, जो भी पेपर वगैरह लेके आई थी मैं पेपर बिछाया। हम हर साल ऐसे ही करते हैं दिवाली पे। अब ये पेपर लगा रहेगा, नेक्स्ट दिवाली पे जो है इसको फिर साफ़ करेंगे। वैसे तो साफ़ होती रहती अलमारी, बट पेपर वगैरह हटा के अच्छे से जो डीप क्लीनिंग होती है ना वो दिवाली पे करते हैं। तो न्यू पेपर लगाते हैं हर बार, तो वो न्यू पेपर चिपकाया, फिर भगवान जी को बिठाया अच्छे से नहला धुला के। एंड देन जो है मैं लग गई थी आके दीदी वाले फ्लोर पे, बीच वाला जो फ्लोर है उस पर, क्योंकि भाई दिवाली है तो देखो साफ़ सफाई हर फ्लोर की करना ज़रूरी होता है, पूरा घर साफ़ होना चाहिए। दिवाली पे ऐसा माना जाता है और ये सही भी है, जो भी चीज़ें चलती आ रही हैं कि लक्ष्मी जी आती हैं ना, कुछ भी लॉजिक हो इसके पीछे, बट साफ़ सफाई तो रहनी चाहिए ना घर में। तो सब अच्छे से पहुँचा क्योंकि इस फ्लोर पे ना धूल मिट्टी बहुत हो गई थी। कोई आता जाता नहीं है ज़्यादा, बट फिर भी मिट्टी तो आती है भाई, कोई आए या ना आए मिट्टी ज़रूर आएगी। तो सबको अच्छे से झाड़ा फूका, जो भी जाले वगैरह थे ना सारे जाले साफ़ करे। और ये जो कुशन कवर है इनको चेंज, कुशन कह रही हूँ, सोफ़ा कवर है इनको चेंज किया, जो दूल्हा वाला था वो बिछाया इस पर, सब कुछ मतलब सब कुछ पहुँचा मैंने A to Z। और फिर हो गया था खाने का टाइम इतने में, क्योंकि भाई सबको भूख लग गई थी, टाइम लेट हो रहा था। और सफाई में लग जाओ ना तो फिर ऐसा लगता है भाई साफ़ करके ही चलो, फिर अपनी भूख का तो कुछ नहीं, चलो बट सब लोग भूखे बैठे थे, उनका चलो जल्दी जल्दी साफ़ करती हूँ। फिर जाती हूँ ऊपर रोटी सेकती हूँ, फिर भाई खाना भी किया, मैं सफाई के साथ खाना भी करना होता है हर बहू का यही हाल है घर में, हर औरत का। तो यहाँ सब कुछ झाड़ फूक के फिर मैं गई थी ऊपर, खाना ना बनाया। एंड इसी के साथ करता है ब्लॉग का एंड आप सभी को हैप्पी धनतेरस, हैप्पी छोटी दिवाली, बाय बाय।